अमरीकी सदर का आबन हुमस की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। ट्रंप ने आबन हुमस की निगरानी का मुआवजा भी मांग लिया। सदर ट्रंप का आबन हुमस के कंट्रोल संभालने, मुहाफिज बनने और गार्डियन एंजल ऑफ हुमस का नाम देने का ऐलान। किसी कीमत के बगैर दूसरों की हिफाजत न करने का बता दिया। कहा आबन हुमस की हिफाजत के बदले अमरीका को मुआवजा मिलना चाहिए। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा आबन हुमस की हिफाजत के बदले फीस वसूल करेंगे। ट्रंप का गुज़श्ता रोज़ ईरानी हुकाम के साथ 11 घंटे तवील मुज़ाकरात का दावा। ईरान पर सख्त हमले जारी रखने का ऐलान। कहा आयतुल्लाह खामनाई को मार चुके, 90% यकीन है मुज्तबा खामनाई भी ख़त्म हो चुके। ट्रंप का ईरान पर मुआहिदा तोड़ने का इल्ज़ाम। कहा मुआहिदा तय पा चुका था लेकिन ईरान ने उसे तोड़ दिया। अमरीकी बहरिया का कहना है अमरीकी नाकाबंदी का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 15 जुलाई रात 1 बजे से होगा। ईरान ने ट्रंप का बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। आपने हुर्मस में अमरीकी मुदाखलत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। इलाकाई ममालिक को भी वार्निंग। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने कहा अमरीका को हुर्मस के इंतजाम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। हुर्मस के इख्तियार किसी गैर इलाकाई ताकत के पास नहीं होगा। आपने हुर्मस के इंतजाम खत्ते ममालिक का हक है। अमरीकी मुदाखलत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इलाकाई ममालिक को खबरदार करते हुए कहा अमरीका के साथ फौजी ताउन ईरान के खिलाफ जंगी इकदाम तस्वुर होगा। अगर तनासा बढ़ा तो खत्ते के तमाम ममालिक उसके असरात से मुतासर होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का आपने हुर्मस के मामले पर ओमान पर दबाव डालने का इल्ज़ाम। उधर यमनी हौसी लीडर अंसारुल्लाह के बाबुल मंदिर बंद करने की धमकी। अमरीका के ईरान पर शदीद हमले, दिफाई निज़ाम, सहली रडार्स, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात समेत आबन हुमस के करीब फौजी कश्तियों को भी निशाना बनाने का दावा। हमलों में 3 अफराद शहीद। अमरीका ने बंदराबाद समेत हुर्मुज़स्तान, खोजिस्तान, सिस्तान, बलूचिस्तान और मुतादिद इलाकों में हमले किए। सुबह खोजिस्तान के 8 शहरों को टारगेट किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहर में अमरीकी हमले के नतीजे में वाटर पंपिंग स्टेशन का एक मुहाफिज शहीद हुआ। ईरानी शहर आबादान पर अमरीकी हमले में 2 शहरी मारे गए। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि पहली बार लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों और खुदकुश ड्रोन्स का मुश्तरका इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन का मकसद तिजारती जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत ख़त्म करना है। अमरीकी फ़ौज आबन हुमस में आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाने के लिए तैयार है। ईरान आबन हुमस पर कंट्रोल नहीं रखता। ईरान के खिते में अमरीकी अड्डों पर हमलों की बड़ी लहर। कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। ड्रोन्स और मिसाइलों से अमरीकी फौजी तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा। कुवैत के अली अल सालम और अहमद अल जाबर फ़ज़ाई अड्डों पर हमले। तेल के अड्डों और पेट्रियट दिफाई निज़ाम की तबाही का दावा। उर्दन के सुल्तान हसन, बहरीन के शेख ईसा फ़ज़ाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है उर्दन में तेल और असले के ज़खायर को निशाना बनाया गया। P8 हैंगर ड्रोन्स कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हदफ था। हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस मरकज़ को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास के करीब अमरीकी ड्रोन भी मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया जा रहे अमरीकी फ़ौज की मुदाखलत रोकना और साहिली पानियों पर खुद मुख्तारी का एहतराम ही आपने हुर्मस को खुलवाने का वाहिद रास्ता है। बहरीन का ईरान पर ताज़ा हमलों में शहरी इलाकों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। बहरीनी फ़ौज ने कहा ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से शहरियों को निशाना बनाने की जारहाना पॉलिसी जारी रखी हुई है। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान के मुतादिद मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। उर्दन का अपनी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले 4 मिसाइल तबाह करने का दावा। हुर्मस पर नाकाबंदी के ऐलान के बाद तेल की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 4.88% का इजाफा। फी बैरल की कीमत $79.72 तक जा पहुंची। WTI खाम तेल 4.8% महंगा, कीमत $74.84 हो गई। मरबन खाम तेल 5.75% इजाफे से $75 फी बैरल पर ट्रेड। उधर आपने हुर्मस में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। साबिक़ अमीर क़तर शेख मोहम्मद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और आला हुकाम की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का साबिक़ अमीर क़तर की गिरना कदर खिदमात को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत। गहरे सदमे की घड़ी में क़तर की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार। उधर वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने इस्लाम के हक़ीक़ी तशख़्ख़ुस को उजागर करने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के किरदार को सराहा। पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 3 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खारजियों की खिलाफवर्जी और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी दहशतगर्द अपनी कमीन गाहें छोड़कर भाग निकले। भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 117 खारजी मारे जा चुके। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की ऑपरेशन शाबान में मज़ीद दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस की तारीफ। दूसरी जानिब FC बलोचिस्तान के सीनियर अफसरों की ज़ियारत। दहशतगर्द हमले में शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात। चाहता की कब्रों पर हाज़री फूल रखे और फातह ख़्वानी की। वफाकी आईनी अदालत का एक और बड़ा फैसला। इस्लामाबाद का मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम। CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर। हुक्म इम्तनाब खत्म। ट्रायल कोर्ट्स को मुकदमा जल्द निपटाने की हिदायत। अदालत ने करार दिया ट्रायल कोर्ट्स मलकियत का फैसला अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर करेंगी। इंतजामी मामलात का फैसला मुतल्लिका रेगुलेटर्स बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला इख्तियारात से तजावुज़ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून 2024 को मोनाल रेस्टोरेंट को मिसमार करने का हुक्म दिया था। वफाकी हुकूमत ने फैसले पर दायर रसानी दरख्वास्त की हिमायत की थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने ख़ातीन की तरक्की को कौम की तरक्की करार दे दिया। इस्लामाबाद में नौवीं इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ारती काउंसिल बराए ख़ातीन से खिताब में कहा ख़ातीन के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत है। तालीम, सेहत, रोज़गार ख़ातीन के बुनियादी हुकूक हैं। ख़ातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ तबके की नहीं कौम की तरक्की है। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान डॉक्टर कत्ल वाक़े की CCTV सामने आ गई। नौजवान बैंक के रकम निकलवा कर निकला ही था। कार जैसे ही बैंक के सामने रुकी तो डाकू आया और फायरिंग कर दी। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पैसों से भरा बैग उठा लिया। मुलजिम ने जल्दी में सिर्फ एक बैग उठाया, दूसरा बैग गाड़ी में ही था। सिक्योरिटी गार्ड ने डाकू पर जवाबी फायरिंग की जो डॉक्टर आकाश को जा लगी। वाक़े के खिलाफ वरसा का एहतजाज। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। एडिशनल IG को डाकुओं की गिरफ्तारी का हुक्म। उधर गडाब सिटी में ताजर के घर में डकैती। डाकू 150 तोले सोना, चांदी, 25 लाख रुपए नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार। 4 मोटरसाइकिलों पर 8 डाकू आए। बच्चे को यरगमाल बनाकर लूट मार की। मज़ाहमत पर ताजिर और लड़कों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। टीपू सुल्तान रोड के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जामहक। मुलजिमान सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी साथ ले गए। जामहक सिक्योरिटी गार्ड की शनाख्त अख्तर हुसैन के नाम से हुई। समंदर में गिरकर तबाह होने वाले कार्गो तैयारे का ब्लैक बॉक्स न मिल सका। खुले समंदर में 7वें रोज़ भी ऑपरेशन। समंदर में मलबे और अमले की तलाश के लिए जारी। पाक बहरे के माहिर गौताखोरों ने समंदर की तह में शवाहिद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी रखा। हवाई जहाज़ के इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर की तलाश के लिए बहरी जहाज़ों से पैगामात भी भेजे गए। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बांग्लादेश, श्रीलंका और तुर्की से कम, जबकि भारत के तकरीबन बराबर है। वज़ीर पेट्रोलियम मरी परवेज़ मलिक की पेट्रोलियम कीमतों के तायन के निज़ाम में इस्लाहात पर वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कमेटी ने सिफारिश की ओखरा रोज़ाना कीमतों का डेटा वेबसाइट पर जारी करे। अली परवेज़ मलिक ने कहा आपने हरमज़ की दोबारा बंदी से आलमी तवानाई मंडियों में भी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई।
फजलुर रहमान की कौमी इदारों पर तनकीद। वज़ीर ममलकत आन चौधरी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, फजलुर रहमान शुहदा के लवाहिकीन कौम से माफ़ी मांगे। मौलाना साहब, क्या आपने शहादत जैसे अजीम रुतबे को तनख्वाह से जोड़ दिया है? कौम आपकी दुगनी तनख्वाह देती है, आप या आपके बच्चे मुल्क के लिए शहीद होकर दिखाएं। मौलाना फजलुर रहमान का बयान शोहदा और उनके अहले खाना की तौहीन है। आप आज ऐसे शख्स के साथ खड़े हैं जिसने बरसों आपको गालियाँ दी। रहनुमा MQM हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, शहीदों से मुताल्लिक़ ये कहना दुरुस्त नहीं कि उनको तनख्वाह मिलती है। अफवाज दहशत गर्दों के खिलाफ जानों का नजराना पेश कर रही हैं। बालाकोट में 2005 के सिलसिले में शहीद होने वाले बच्चे की लाश 21 साल बाद मिल गई। बच्चे के वालिद का कहना है, बच्चे की लाश अरसे तक तलाश की मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। बच्चे की डेड बॉडी मकान की तामीर की खुदाई के दौरान मिली। मलबे के नीचे से बच्चे के कपड़े नजर आए। मलबा हटाने पर बच्चे की लाश मिली। खैबर पख्तूनख्वा में अरकान की मराआत के हवाले से कानून में तरामीम की वापसी पर फैसला न हो सका। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास जिसमें तवील बहस के बाद मामला इस्तेहकाक कमेटी के हवाले कर दिया गया। इस्तेहकाक कमेटी की मंजूरी से तरामीम तैयार की जाएंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा, मराआत के हवाले से तरामीम पर एतराज़ात उठाए गए। लाहौर के निजी वाटर पार्क में इंतजामिया की गफलत बच्ची की जान ले गई। 10 साला राहमीन फैमिली के हमरा निजी वाटर पार्क में नहाने के लिए गई थी। बच्ची की मौत पूल के खुले मैनहोल में गिरने से हुई। बच्ची दुबई की रिहायशी छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आई थी। पुलिस ने मैनेजर वाटर पार्क, सिक्योरिटी इंचार्ज CCTV कैमरे को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची की वालिदा के मुद्दत पे थाना बाटापुर में मुकदमा दर्ज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। एबटाबाद और किरतनवा में मूसलाधार बारिश हुई। मुल्तान, चकवाल और डीजे खान में गरज चमक के साथ बारिश। चकवाल में आंधी और तूफानी बारिश से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कोहाट की तहसील लाची में तूफानी बारिश से मकान गिर गया। मलबे तले दबकर 9 अफराद जान से गए। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। PDMA ने तिरबेला डैम से इजाफी पानी छोड़े जाने का अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 2 रोज़ में तिरबेला डैम से इजाफी पानी छोड़ा जा सकता है। शहरी दरिया किनारे जाने से गुरेज करें। चीनी से शहर होंगशू में तूफानी बारिश। सैलाब के दौरान ब्रीडिंग फार्म से सैकड़ों सांप निकल आए। चीनी मीडिया के मुताबिक फार्म से निकलने वाले सांपों में जहरीले सांप भी शामिल हैं। रूसी फौजी मशीन गन चलाते तवाजुन खो बैठा। तरबीती मश्क के दौरान रोटरी मशीन गन बेकाबू हो गई। मौके पर मौजूद फौजियों ने नीचे बैठकर अपनी जान बचाई। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो काफी जिद्दी थे और आज इनका नामो निशान तक नहीं। ये आम लोग नहीं, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। उम्मीद भी रखते हैं और दूसरी तरफ गुनाहों और बदमाशों से मदद भी हासिल करते हैं। बहुत हो गया लैला साहब, इस केस से पीछे हट जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं अब इस केस से पीछे नहीं हटूंगा। आज के बाद तुम दोबारा नहीं मिल पाओगे मुझसे। मिलना चाहोगे तब भी नहीं। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का एक और शाहकार प्रोसिक्यूटर रुहान तर्किश ड्रामा एक अहद का अक्कास, जहां हर फैसला जिंदगियां बदलने की ताकत रखता है। देखिए पूरा हफ्ता शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।